न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ा धमाका कर दिया। सालों से जो रिफॉर्म्स रुक गए थे वो उन्होंने एक ही कैबिनेट की मीटिंग में पारित कर दिया। मगर पहले उन्होंने बहुत गालियां सुनी। निकम्मे प्रधानमंत्री, डबल स्टैम्प प्रधानमंत्री, गूंगे प्रधानमंत्री, बेवकूफ प्रधानमंत्री, फेलियर प्रधानमंत्री, बहुत सारी गालियां भारत में से और विदेश में से अखबारों ने और सामायिकों ने उनको दी। और अचानक मनमोहन सिंह ने फैसला कर लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो एक साथ में पारित कर दिए गए और चैलेंज भी कर दी मनमोहन सिंह ने। ममता बनर्जी के प्रधान ये कैबिनेट की मीटिंग में हाजिर नहीं रहे, उन्होंने विरोध किया ये सब रिफॉर्म्स का। तो मनमोहन सिंह ने कैबिनेट में ऐलान जंग कर दिया, कहा कि आप हमारे साथ रहे या ना रहे, अगर हमें हमारी सरकार जानी है तो हम कुछ करके जाएंगे। तो ऐलान भी हो गया है जंग का। और मनमोहन सिंह ने कह दिया है कि कोई इसमें रोल बैक नहीं होगा, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक्सी आलूवालिया ने कहा कि 8.2% ग्रोथ रेट अगर जारी रखना है तो डीजल के भाव बढ़ाना ही जरूरी था। तो डीजल के भाव बढ़े और 24 घंटे में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आ गए। ग्रोथ रेट हमारा बढ़ना चाहिए, हम भी चाहते, पूरा देश चाहता है। और हमें यह भी कहना पड़ेगा कि भारत ही ऐसा देश है चीन के अलावा जहां इतना अच्छा विकास का दर दिखाई दे रहा है। पर ताज्जुब की बात यह है कि ये विकास का जो फायदा है वो कहां जाता है। ये देश में अभी सरकार ने डीजल पर 5 रुपया भाव बढ़ा दिया। अब पूरा देश उसके परिणाम भुगत रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 15% किराया बढ़ा दिया। अब ये देश में ये तो होता नहीं है कि कोई चीज की लागत में अगर 15% का बढ़ावा होता है, 10% का बढ़ावा होता है, तो उसकी कीमत 15-20% ही बढ़े, उनकी कीमत 40-50% बढ़ जाएगी। तो सब चीजें महंगी होगी। पर आलूवालिया साहब हमें समझाते हैं कि महंगी चीजें लेकर भी हमें विकास दर बनाए रखना है। अब मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं बड़े समझने की बात है। अब पूरा देश 125 करोड़ की जनता ये 5 रुपया डीजल का भाव जो बढ़ा है उसका भुगतान करती रहेगी पूरे साल पर, आने वाले सालों तक। और जो अरबों खरबों रुपये हम डीजल पर भुगतान करेंगे, वो अरबों खरबों रुपये भारत के कोई 2000, 3000, 5000 इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में एक ही दिन में चले गए। हमारे जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, अब तो निकालना शुरू हुआ है। और खरबों रुपये इंडस्ट्रियलिस्टों के जेब में ट्रांसफर भी हो गए। इतना बड़ा जादू दुनिया में कोई दिखा नहीं सकता, इससे बड़ा कोई जादूगर हो नहीं सकता। हुआ ये कि डीजल के भाव बढ़े, अभी रिफॉर्म्स तो आए नहीं थे, डीजल के भाव बढ़ाए गए। दूसरे दिन जब
करेंगे सालों तक डीजल के भाव बढ़ने से, और वो अरबों खरबों रुपए का फायदा वही दिन 24 घंटे के अंदर इंडस्ट्रियलिस्टों तक पहुंच गए। तो भाव बढ़ाना जरूरी इसलिए है कि 2-3 हजार इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े तगड़े हो। 8.2% क्या, हम 18 पॉइंट भी ग्रोथ रेट हासिल करते हैं, तो आम जनता के पास तो कुछ आता नहीं है। आम जनता, मध्यम वर्ग की जनता तो पीसी जा रही है। रिफॉर्म्स करके 10 लाख से ज्यादा बस्ती वाले शहरों में वॉलमार्ट के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। उनका फायदा भी हमें नहीं पहुंचना है। चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आ रही है और वो वही करेगी। और बड़े मजे की बात कल एक, अगर आपने भी सुनी होगी, आनंद शर्मा जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक प्रधानमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई थी 2002 में, उसमें एक ठराव पारित किया गया था। गैजेट नहीं निकला उसका, पर वो पारित किया गया था। वाजपेयी जी की साइन है इस पे। भाजपा की कैबिनेट थी, एनडीए की। तो वो ही ठराव आज हम लेके आए हैं। मतलब हम सब चोर हैं। भाजपा आप चिल्ला रही है कि ये गलत हो रहा है, ये लोकशाही का खून हो रहा है, पर वो खून 2002 में हो जाता, भाजपा के हाथों से होने वाला था, वो नहीं हुआ। और आनंद शर्मा जी कहते हैं कि हमारे हाथ से हो गया तो हमने क्या गलत किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वॉलमार्ट के आने से, बड़ी अमेरिकन, यूरोपियन बड़े स्टोर्स के आने से हमारे व्यापारियों को खामियाजा होगा, पर हमारे जो व्यापारी है भारत के, हमारे रिश्तेदार है, बंधु है, हमारे साथीदार है, वो भी अपने सीने पे हाथ रख के कहे कि आज तक उन्होंने किया क्या है। जो भिंडी, जो आलू किसान 2 रुपये में बेच देता है, जो गेहूं किसान 4 रुपया 5 रुपया में बेच देता है, वही गेहूं यही व्यापारियों ने हमें 24 रुपये 20 रुपये किलो खिलाया। वही भिंडी जो 2 रुपया किलो किसान ने दे दी थी, वो भिंडी हमें 20 रुपये किलो खिलाया। हमारे व्यापारियों ने हमारे साथ इतनी बड़ी चीटिंग की है और इतना मिलावट वाला माल हमने खिलाया है कि उनको अगर थोड़ा घाटा जाता है तो हमें कोई बहुत बड़ा दर्द का एहसास नहीं होगा। उन्होंने किया है हमारे साथ, वही किया है जो आज वॉलमार्ट आके करने वाली है। तो अब देखते हैं आगे की राजनीति क्या होती है। भाजपा विरोध, कम्युनिस्ट पार्टी, ममता, सबके सब सिवाय कांग्रेस और उनके 2-4 साथी पक्षों के इसके खिलाफ है। सही मायनों में खिलाफ नहीं है, अंदर तो वो भी मिले हुए हैं, पर दिखावा हो रहा है कि हम ये रिफॉर्म्स के खिलाफ है। अगले 2-4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। 2-4 दिन में भारत की राजनीति कोई नया रंग ले सकती है, पर ये रिफॉर्म जो है उसका हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे पास एक लंगोट थी, वो भी छीन ली जाएगी। और अनिल भाई के पास जो 2000 सूट है, उसमें 1-2 सूट का और इजाफा हो जाएगा। हमारी लंगोट गई, वो बात तो पक्की है। सीधी बात में आज बस इतना ही।